द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों के भारी दबाव में नीतीश और नायडू आ गए हैं। पीएम मोदी की कुर्सी के दो मजबूत स्तंभ गिरने वाले हैं। ये तारीख आप नोट कर लीजिए, केंद्र की सरकार उससे पहले गिरने जा रही है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच लोकसभा का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन चलने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले ही ये सरकार मुंह के बल गिरेगी और इसे गिराने की तैयारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कर ली है। चलिए पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि आखिर इस कहानी की पटकथा यानी स्क्रिप्ट किसने लिखी है। आपको अगर याद होगा तो इसी महीने 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी और देश के मशहूर आलिम दीन हैं वे शरीक हुए थे। इस प्रोग्राम की अगुवाई मौलाना अरशद मदनी कर रहे थे। इस प्रोग्राम के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से यह ऐलान किया गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 24 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है। काफ़ी बड़ा ये कार्यक्रम होगा और इस दौरान जमीयत ने यह दावा किया था कि इस प्रोग्राम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। अरशद मदनी ने कहा था कि हम अगले महीने आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों का एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और अपनी बात चंद्रबाबू नायडू के सामने भी रखेंगे, क्योंकि वो सरकार में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान सरीखे जो नेता हैं वे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करें। इस कार्यक्रम के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से यह दावा किया गया था कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 24 नवंबर को जो पटना में एक बड़ी रैली, एक बड़ा जो जुलूस निकलने जा रहा है, उसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इसका दावा किया गया था। अब देखिए, सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। विपक्षी दलों के विरोध के बाद इसे संसद की समिति से पास भेज दिया गया। संयुक्त समिति इस बिल के प्रावधानों को लेकर बहस कर रही है। समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार बदलाव के साथ नया बिल संसद में पेश करेगी और यह आप मानकर चलिए कि बीजेपी इस बिल को इस शीतकालीन सत्र में पारित करने जा रही है और इसके लिए अमित शाह से लेकर देश के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। इसके लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो भी काम कर रही है। अब पटना की खबर आप जान लीजिए। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सीएम नीतीश ने चुप्पी साध रखी है और ये बहुत खतरनाक होता है। मतलब भाजपा नेताओं से उन्होंने दूरी बना रखी है। स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी का कोई नेता चाहे भी तो वो नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर पा रहा है। नीतीश मिल ही नहीं रहे हैं उन लोगों से और ये स्थिति गंभीर है एनडीए गवर्नमेंट के लिए। नीतीश को जब भी पलटी मारनी होती है वो ऐसा ही करते हैं। जदयू के कुछ नेता बताते हैं कि इन दिनों नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में है। प्रेशर किस बात का, ये समझिए आप। प्रेशर इस बात को लेकर है कि बीते 3 दशक से जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है उस दरमियान उनकी छवि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर स्थापित किया गया है। देश के सबसे बड़े सेकुलर नेताओं में नीतीश कुमार का नाम आता है और ऐसा ही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है। आज पूरे देश के जो मुसलमान हैं वे इन्हीं दोनों की तरफ देख रहे हैं कि आज अगर ये चुप रह जाते हैं तो वक्फ बोर्ड पर बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अगर ये 2 नेता चाह लें तो भाजपा को ये जुल्म करने से रोक सकते हैं। मौलाना असहद रशीदी ने कहा था कि हम कहते हैं कि मदरसों को मत छेड़ो, जब तक मदरसे हैं तभी तक ये धरती है। वजूद इस धरती का मदरसों से ही है। मदरसों ने आज़ादी की लड़ाई में बेहद अहम किरदार निभाया था और ये भाजपा के लोग जो हैं हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करें और सड़कों पे आ जाए, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। और इसीलिए नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनको अब आगे आना होगा। अब अंदर खाने की खबर भी आपको हम बता देते हैं। जदयू के नेता बताते हैं कि बिहार एक बार फिर परिवर्तन देखने जा रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने जा रहे हैं। नायडू का ईमान भी डोल रहा है। वो सोचने पर मजबूर हैं कि बीजेपी के साथ यानी
भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, और अगर ये गलती उनसे हो भी गई है तो क्या अब गलती सुधारने का समय आ गया है? अब एक और खबर आप जानिए। 13 नवंबर को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की टीम पटना आ रही है और इसकी एक बड़ी बैठक यहां पे होने जा रही है और इस बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और उस दिन ही एक चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उधर नायडू भी नीतीश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। अब लोकसभा का गणित आप समझ लीजिए कि कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हटने से गणित एनडीए का गड़बड़ा सकता है। लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 272 का आंकड़ा है। आज के संदर्भ में अगर हम समझें तो बीजेपी के पास कुल 240 सीटें हैं, मतलब 240 सांसद हैं बीजेपी के। अब इनमें 12 सांसद जदयू के हैं, 16 सांसद जो हैं वो तेलुगु देशम पार्टी के हैं। इसके अलावा चिराग पासवान के भी 5 सांसद शामिल हैं और कुल आंकड़ा जो एनडीए का है वो 293 होता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से हट जाते हैं तो करीब 28 सांसदों की संख्या सीधे गिर जाएगी। मतलब 293 से अगर हम 28 हटाएंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा 265 पर और यहीं से सरकार गिर जाएगी और इसकी पूरी तैयारी अब हो चुकी है। शीतकालीन सत्र का आप इंतजार कीजिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भाजपा के लिए काल बनने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमें प्रमोट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।